हेलो दोस्तों, मैं आकाश दा स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो का डाउट सेक्शन में क्लियर करने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में आप सभी ने डाउट पूछा था कि डिप्लोमा, बीटेक या फिर क्लास 11-12। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, रियलिटी बताऊंगा, जो सच है वही बताऊंगा। ज़्यादा चीज़ का मैं अच्छा बोल के नहीं बोलूँगा, बाद में जब आप रियलिटी फेस करेंगे तब आपको दुख लगेगा। तो आपको बताता हूँ डिप्लोमा, बीटेक और क्लास 11-12। सबसे पहले मैं अपना बात बताता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या मेरा जर्नी रहा। सिंपल सी बात है, मैं क्लास 10th किया। पहले 10th करने के बाद मैं डायरेक्टली 11th-12th में एडमिशन ले लिया, क्लास 11th एंड 12th। तो 10th तक तो आप नॉर्मल सभी लोग पढ़ते हैं, 11th-12th आप 2 years का पढ़ते हैं, 2 साल का पढ़ाई हो जाएगा। जैसे ही 11th-12th होता है, मैंने फिर उसके बाद ज्वाइन किया बीटेक। ठीक है, तो बीटेक क्या होता है? इंजीनियरिंग डिग्री। ये 4 years का कोर्स होता है और ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम स्टूडेंट्स बस इसी रास्ते से चलते हैं और ये एक फिजिबल रास्ता है। लेकिन जहाँ पे जो दिक्कत आता है वो ये है कि आपका जो बीटेक है ना, बीटेक का फीस आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं। क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर जेईई मेन का क्या रोल होता है और कैसे करते हैं, वो भी मैं आज आपको बता के रहूँगा। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा कब आप कर सकते हैं? 2 ऑप्शन रहता है आपको डिप्लोमा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्स रहते हैं जेईई के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका डिप्लोमा रहता है, तो डिप्लोमा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आप आफ्टर 10th कर सकते हैं, आफ्टर 10th, और दूसरा आप कर सकते हैं आफ्टर 12th। ठीक है, आफ्टर 12th। अगर आप आफ्टर 10th करते हैं तो आपके पास 3 साल का रहेगा, 3 years। अगर आप 12th करते हैं तो 2 साल का रहेगा डिप्लोमा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब डिप्लोमा क्यों करते हैं? तो डिप्लोमा का थोड़ा सा वैल्यू कम रहता है। वहाँ पे आपको सारा चीज़ ईजी लगता है। देखो, नो डाउट काफ़ी सारे डिप्लोमा कर रहे होंगे, वो बोलेंगे कि यार ईजी नहीं रहता, बहुत सारे। लेकिन अगर आप बीटेक करते हो, उसके डिग्री का, ग्रेजुएशन का थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है। जब आप जॉब करते हो उसका सैलरी ज़्यादा होता है। क्योंकि आप एक कंपनी में देखो, काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और काम कराने वाले कम होते हैं। तो इंजीनियरिंग का नो डाउट जो बेरोजगार होते हैं सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स होते हैं। लेकिन कम नौकरी में, मतलब कम सैलरी में लोग जो रह जाते हैं, मतलब कहीं भी जॉब मिलता है तो वहाँ पे जाके पोस्टिंग हो जाता है उनका, वो डिप्लोमा में से हो जाता है। क्योंकि कोई भी उनको काम करना है तो छोटा मोटा काम भी बता के उनको सैलरी दे के रख लेते हैं। तो डिप्लोमा आप 2 तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ गया। एक आफ्टर 10th 3 साल का होगा, आफ्टर 12th अगर आप 11-12th करते हैं उसके बाद डायरेक्टली डिप्लोमा के आप 2nd year में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो 2nd year 3rd year 2 साल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा से इंजीनियरिंग आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात किया, डिटेल में पता किया कि क्या एक्चुअली डिप्लोमा में होता है और क्या दिक्कतें होता है। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेन प्रॉब्लम क्या होगा वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार हम प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो वो गलतियों को हम फिर से नहीं दोहराएंगे। तो जो मेन प्रॉब्लम होता है, देखिए, आप डिप्लोमा कर लिए सिंपल। तो डिप्लोमा कब किए? सपोज फर्स्ट ऑप्शन से किए, आफ्टर 10th किए। आफ्टर 10th करने के बाद अपने ये 3 साल पूरा कंप्लीट कर लिया, प्लस 3 years करके। अब इसके बाद आप डायरेक्टली बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, इसको आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री। तो लैटरल एंट्री से क्या होता है बेटा ना, आप डायरेक्टली बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, तो 4 years में आप डायरेक्टली 2nd year में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, 2nd year। ठीक है, 2nd year। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, जो आप सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं ना, डिप्लोमा में बहुत इजी सब्जेक्ट्स होते हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उसका इंजीनियरिंग से उतना लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है जब आप एक्चुअली में पढ़ाई करने जाते हैं। सबसे मेन डिफिकल्ट कहाँ पे होता है? मेन डिफिकल्ट आपका मैथ्स में होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाता है। क्योंकि डिप्लोमा में जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करना बहुत इजी है, तो आप उसी तरीके से पढ़ के उसको पास कर लेते हैं। लेकिन जब आप बीटेक की पढ़ाई करते हैं ना, तो बीटेक में बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और आप थोड़ा सा देखिए कि बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि हमें बीसीए करना चाहिए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। वो चीज़ भी कर सकते हैं, वो डिप्लोमा से बेटर है। लेकिन डिप्लोमा में रेकमेंड नहीं करूंगा कंप्यूटर साइंस फील्ड वाले के बच्चों को। अगर आप बाकी चीज़ों में जाना चाहते हैं, सपोज इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो उसमें आप डिप्लोमा करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ लिस्ट बनाया हुआ है। ये है उन कॉलेजेस के नाम, उन एग्ज़ाम्स के नाम जिनके ज़रिए से आप बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन या फिर एंट्री ले सकते हैं।
तो लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। सबसे पहला है इंजीनियरिंग एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स। सबसे बड़ा जो एक बॉडी होता है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक यूनिफॉर्म वे में कंडक्ट करता है एग्जाम, जिसका नाम है जेईई मेन। तो जेईई मेन कौन कंडक्ट करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करता था सीबीएसई, लेकिन अभी कुछ सालों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इसको कंडक्ट करता है। और ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं, अपेयर करते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपका? बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा, स्टेट लेवल के भी हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो उनके एग्ज़ाम्स खुद के अपने एग्ज़ाम्स करते हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठना चाहते हैं तो कुछ आगे और एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस देना होता है। तो जेईई एडवांस से क्या होगा? अगर आपका जेईई मेन क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर कोई एडवांस दे पाएगा, अगर आप एडवांस क्लियर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन, मतलब एडवांस क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर करके एडवांस क्लियर कर लेते हैं, तो आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका एडवांस क्लियर नहीं होता है, सपोज आपने बस मेंस को क्लियर किया, तो उस रैंक के बेसिस में आपका एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें फीस कम लगता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस या फिर दूसरे कॉलेजेस। इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो जेईई मेन है अगर क्लियर नहीं होता है, ऐसा नहीं कि सभी का क्लियर होगा, जैसा मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आपका तो क्लियर नहीं हुआ था, आप कैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं। मेरा मार्क्स समथिंग अराउंड 50-60 मार्क्स आया था, कट ऑफ था 82। तो मेरा क्या हुआ? कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो मैं एडवांस देने के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। बट मेन पॉइंट क्या हुआ, मैंने अपने स्टेट में चेक किया कि कौन सा अच्छा प्राइवेट कॉलेज है जो कि मुझे थोड़ा सा कम पैसे में होगा, और उसके साथ मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए था, मुझे किसी और ब्रांच में नहीं जाना था। तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया, देखा कि कौन से कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस है और उसमें अच्छा कहाँ पे है, रेटिंग कौन सा अच्छा है, अच्छा पढ़ाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया देखोगे यार, खुद को आपको मतलब जो भी पढ़ाई करना है आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो लोग आपको पढ़ा देंगे, वो लोग पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ कि बहुत जगह पे आप आईआईटी में एडमिशन लो, एनआईटी में लो या फिर प्राइवेट कॉलेज में लो, खुद से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट वाइल इन इंजीनियरिंग। तो आप जेईई मेन अगर क्लियर नहीं भी करते हो ना, सिंपल जितना भी मार्क्स लाते हो, थोड़ा सा अच्छा मार्क्स लाना पढ़ाई करके, तो जो मार्क्स लाओगे उस मार्क के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में। उसका फीस कैसा आता है? 2 से 2.5 लाख रुपए आपका 1 साल का हो जाएगा। 4 साल का करोगे तो 10 लाख के अंदर हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में भी मतलब प्राइवेट कॉलेज से कंपैरिजन में गवर्नमेंट कॉलेज का भी आजकल रेट काफ़ी ज़्यादा सेम हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ चेंजेस रहते हैं। अभी बात करते हैं VIT-EEE। ये जो VIT-EEE है, ये VIT इंस्टीट्यूट है। VIT यूनिवर्सिटी मतलब क्या है? वेल्लोर। ठीक है, बस वेल्लोर में नहीं है। इनका वेबसाइट अगर आप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा और भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बस मेन इनका ब्रांच जो है वेल्लोर का है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ SRM JEE, ये कॉलेज स्पेसिफिक है, ये सारा कॉलेज स्पेसिफिक, उनका अपना एग्जाम होता है। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट तो रेयरली है, मैक्सिमम सारे प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट में आपको एडमिशन लेने के लिए उनका स्पेसिफिक एग्जाम होता है। जेईई मेन के बेसिस पे कुछ कॉलेज लेता है, कुछ अपने एग्जाम के बेसिस पे लेता है। उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिलता है, स्पेशलिटीज़ वगैरह ले सकते हो। तो SRM कहाँ पे? मेन कैंपस इसका चेन्नई में है, और भी डिफरेंट दिल्ली में है, कुछ और जगह पे आप गूगल करके सारा चीज़ चेक कर सकते हो। अर्लियर नोन एज SRM यूनिवर्सिटी, अभी क्या है? SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर बिटसैट एक बहुत फेमस एग्जाम है, इसके बारे में आप सुने होंगे। इसको हम बिट्स पिलानी बोलते हैं क्योंकि मेन कैंपस इसका बिट्स पिलानी है। जैसे आप टेक्निकल गुरुजी जी को जानते होंगे ना, गौरव चौधरी, तो वो पढ़े हैं बिट्स पिलानी का दुबई कैंपस में। मतलब बिट्स का एग्ज़ाम क्लियर करके, उनका तो नॉर्मली जो बीटेक किए थे, उनका क्या डिग्री है मैं बता देता हूँ। पहले उन्होंने बीटेक किया है एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से, जैसे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, पता नहीं मुझे, बोले थे एक बार। लेकिन उनका जो मास्टर्स डिग्री था, बीटेक के बाद अगर आप और पढ़ाई करना चाहते हो तो मास्टर्स पढ़ सकते हो। तो उन्होंने मास्टर्स पढ़ाई की दुबई से, लेकिन बिट्स कैंपस, ठीक है, बिट्स दुबई कैंपस। डिफरेंट कैंपस होते हैं, जैसे मैंने आपको VIT के बारे में बताया। VIT वेल्लोर में है उसका मेन, उसके साथ साथ और भी ब्रांचेस हैं, SRM के भी इसी तरीके से, तो बिटसैट का भी वही है। नेक्स्ट होता है MET मतलब मणिपाल का एग्ज़ाम है। तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन उसका कंडक्टिंग बॉडी है, उनको कंडक्ट करते हैं। मणिपाल एक प्राइवेट कॉलेज है, आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी सुने होंगे मणिपाल का कॉलेज। उसके साथ साथ कॉमेड के एक बहुत फेमस एग्जाम है, काफ़ी लोग इसको देते हैं। सो कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो अपना इंजीनियरिंग,
और मेडिकल इंजीनियरिंग, ये स्पेसिफिकली है मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस, तो वहाँ पे आप ये एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा और वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। फिर है AP MCAT EAM CET, तो ये कहाँ पे है, काकीनाडा का है, JNTU काकीनाडा इसका कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी। डिटेल आप जानना चाहो तो इसको गूगल करके जान सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है KIIT EE, तो ये मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में ये बहुत फेमस कॉलेज है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसका एक छोटा सा मैं डिमेरिट बताना चाहूँगा, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जितना हम लोग 2 साल में फ़ीस पे करते हैं, इनका 1 साल में उससे भी ज़्यादा फ़ीस होता है, तो इसीलिए। लेकिन बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, फेमस इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में। आप ट्राई कर सकते हो अगर देखना चाहो तो, क्योंकि मैंने काफ़ी बार विजिट किया वहाँ पे वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए, कुछ सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। उसके साथ साथ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म, जो कंडक्टिंग बॉडी है। नेक्स्ट MST CET वन ऑफ द फेमस एग्जाम है, महाराष्ट्र के लिए है। यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई, तो मुंबई इसको कंडक्ट करता है। लेकिन MST CET के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अगर आप उनमें से हो, महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हो, तो हाई फ्रॉम हियर, तो आप अच्छे से तैयारी करो। MST CET के लिए क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है। अगर चाहते हो मैं आपको पढ़ा दूँ कुछ यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये टॉप की बता रहा हूँ, इसके बाद भी अलावा भी और काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट है WBG, ये सारे फेमस है, टॉप 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया 2021। आप एंटर करोगे तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखना चाहते हो तो बैकवर्ड करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द WBG है, ये वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है, तो वेस्ट बंगाल के लिए आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको मैं अभी फ़िलहाल बताता हूँ कि डिसीजन हम क्या लें, कि हमें जो डिप्लोमा करना चाहिए या फिर 11th-12th करना चाहिए या फिर हमें बीटेक करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसको फाइनल डिसीजन ये बताता हूँ कि आप मेरे हिसाब से चलोगे तो पहले 11th-12th करो, उसके बाद बीटेक करो, डिप्लोमा की तरफ मत देखो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जो कि बस डिप्लोमा करके बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं, अच्छा पैसा छाप रहे हैं। बट उसके लिए आपको स्किल होना पड़ेगा। हर किसी का ये नहीं होता, मैं रियलिटी बताता हूँ। अगर आप बोलोगे कि मैं अच्छा बात कर लेता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ऐसे बोल लेता हूँ, तो हर कोई की बात नहीं होता है। काफ़ी लोगों का बस पढ़ने में मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा, वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा पढ़ के मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ आपसे भी तक। तो डिपेंड करता है आपका स्किल क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और बीटेक में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो ना, सिंपल सी बात है, आपको कोडिंग सबसे पहले आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर 1 पे कम्युनिकेशन है, लेकिन आज के डेट में कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। उसके साथ साथ अगर आप दूसरे फील्ड में डाइवर्ट होना चाहते हो, सपोज डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर आप कुछ मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तब भी जा सकते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि जब आप बीटेक में एंटर करोगे, 4 साल का जर्नी है, ये 4 साल में बहुत सारा चीज़ आप एक्सप्लोर करोगे और तब आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वीडियो एडिटिंग में। जैसे ये इफेक्ट्स कर रहा हूँ मैं, अपना बैकग्राउंड रिमूव कर पा रहा हूँ, ये सेटअप कर रहा हूँ, आईपैड में लिख रहा हूँ, कैसे शो होगा देखिएगा। मैं किसी से सीखा नहीं हूँ, सब खुद एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने सीखा है। कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, और मेरे आसपास में कोई ऐसा गाइड करने के लिए है नहीं जो मुझे वीडियो एडिटिंग सिखा दे या फिर गाइडेंस दे दे, बता दे ऐसा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। डिप्लोमा करना चाहते हो तो सारा चीज़ आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और उसके लिए डिप्लोमा के लिए अगर आप पूछोगे कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेयरली कोई स्टेट में आप देख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम होता है, अदरवाइज आपका जो 10th का मार्क्स होगा उस मार्क्स के बेसिस पे आप सिंपल मार्कशीट दिखाओगे, आपका एडमिशन हो जाता है। बट अगर आप फिर भी सीखना चाहते हो कि देखना चाहते हो कैसे डिप्लोमा होता है, बताओ। डिप्लोमा, जिसको हम डिप्लोमा का नाम क्या है, ये एक चीज़ याद रखो। कोई अगर आपको डिप्लोमा को पॉलीटेक्निक बोलता है ना, पॉलीटेक्निक, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों सेम चीज़ है, डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक। काफ़ी लोग उसको डिप्लोमा की जगह पॉलीटेक्निक मैंने किया हुआ है ऐसे बोलते हैं। और स्टेट वाइज आप अपना चेक कर सकते हो, पॉलीटेक्निक इन उड़ीसा, पॉलीटेक्निक इन महाराष्ट्र, पॉलीटेक्निक इन मध्य प्रदेश, पॉलीटेक्निक इन बिहार, जो भी आपका स्टेट है, डिप्लोमा इन झारखंड। तो ऐसे आप स्टेट सर्च करके आप चेक कर सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन। पता चल गया इतना, मतलब सारा इजी ट्रैक कौन सा है मैंने आपको बता दिया, मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता दिया। सैलरी की बात भी मैंने बता दिया कि अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो, थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है। मैं देखो, लाखों में हजारों में एक स्टूडेंट्स की बात करके तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम और आप कॉमन इंसान हैं। मतलब पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, ऐसे टाइम पास भी करते हैं, लेकिन
उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव रहता है कि थोड़ा सा पैसा कमा, अल्टीमेटली वही है, थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे, जॉब कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, 2-4 हज़ार पैसा रुपये मिल जाएगा और उससे हम अपना फैमिली को चलाएंगे या फिर आगे जो भी काम करेंगे, आपका जो भी एम ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इतना था सिंपल मेरा तरफ से कंक्लूजन। ये सारे एग्जाम्स की लिस्ट आप नोट कर लो, सारे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। मेरी बात करो तो मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, मैंने प्रिपेयर किया था और फॉर्म भी भरा था VIT के लिए, बिटसैट के लिए और SRM JEE के लिए, लेकिन मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। बस मैंने एक एग्ज़ाम दिया है, वो है JEE मेन। और JEE मेन मैं क्लियर नहीं कर पाया तो क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मैं वीडियो एडिटिंग फील्ड में जैसे था, मुझे पहले से इंटरेस्ट मेरा पता चल गया था, मैं कम्युनिकेशन वीडियो एडिटिंग फील्ड में जाना है, टीचिंग के फील्ड में जाना है। इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अब इसे आइडेंटिफाई करो। और रियलिटी आपको बताऊंगा तो फिर आप हंसोगे, बोलोगे कि सर आप बहुत सही बात करते हो, एकदम रियलिटी में बताते हो। कितने लोग एक्चुअली एग्जाम देते हैं, कितने लोग सिलेक्शन रहते हैं, तो अभी मैं आपसे किसी और दिन उस टॉपिक पे पक्का बात करूंगा, तो आपको रियलिटी समझ आ जाएगा। आप अपने मम्मी पापा को भी समझा पाओगे, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है, बेटा तू कोटा चला जा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, वहाँ पे हम लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं और तेरा पढ़ाई हो जाएगा तो IIT में एडमिशन ले जाएगा। बट रियलिटी कुछ और है। आप बच्चे हो, अभी समझ रहे हो धीरे धीरे चीज़ों को, यूट्यूब के वीडियो से देख के समझ रहे हो। मुझे अच्छा लगता है ये सब के बारे में बात करना आपसे भी से प्यार से। तो जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दो। पहली बार देख रहे हो तो यार बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप कोई भी मतलब देख रहे हो, अच्छा लगा वीडियो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एक प्यारा सा कि अच्छा लगा, समझ में आ गया, वाह गुड, जो भी कमेंट करो। पढ़ के मुझे अच्छा लगता है और मुझे एनर्जी आ जाता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और कमेंट से ही मैं टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है। तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।